लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद में संदिग्ध अवस्था में पाई गई। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के खुलासे में ये नई कार है जो कल शाम जांच एजेंसियों के हाथ लगी। लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट में मारे गए उमर की आतंकी गतिविधियों की जांच में कल खुलासा हुआ कि उसके पास लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी है। इसका पता चलते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। कई राज्यों में तलाशी तेज हो गई। कुछ ही घंटों में फरीदाबाद पुलिस ने उस इको स्पोर्ट्स कार को लावारिश हालात में फरीदाबाद के खंदावली इलाके से बरामद कर लिया। कल शाम को कार के ट्रेस होने की जानकारी मिली। तुरंत पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट में जुड़ी अन्य एजेंसियों को दी। कुछ ही देर में शाम को एनएसजी और एनआईए की टीम, बम स्क्वाड, सीएफएसएल टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात हो गई। ये खंदावली गांव में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ एनएसजी का ये बम स्क्वाड है, बाकी एनएसजी की गाड़ियां हैं, एनआईए की टीमें हैं यहाँ और इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस भी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने ही यहाँ इस गाड़ी का पता लगाया और अब ये पिछले 9 घंटों से यानी कि शाम करीब 5 बजे से और अभी करीब रात के 3 बजे का वक्त हो गया है, यानी कि करीब 10 घंटों से ये तमाम एजेंसियां यहाँ लगातार इस गाड़ी पर नज़र बनाए हुए हैं। इस गाड़ी पर लगातार काम कर रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड आया हुआ है। DL10CK 0458 नंबर की ये गाड़ी साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। कार खरीदने के लिए उमर मोहम्मद ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक घर का फर्जी पता दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस पते पर मंगलवार देर रात छापा मारा था। नए खुलासे ने एक बार फिर इसकी तस्दीक कर दी है कि साजिश बहुत बड़ी थी। अब सवाल ये है कि क्या और भी कारें इस साजिश से जुड़ी हो सकती हैं? फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। तो 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये बात सामने आई कि अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी पर बड़े पैमाने पर धमाके की साजिश रची गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। क्या 6 दिसंबर को दिल्ली में होना था हमला? क्या साजिश का खुलासा होने से बदला प्लान? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और नया खुलासा। दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके में ये नया खुलासा है। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक तो नहीं बल्कि सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। साजिश 6 दिसंबर को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। 6 दिसंबर यानी अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने की बरसी। ये के बड़े साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंटरलैंड में ये ताय विस्फोट घटनाएं जो होती थीं, जिसमें तमाम जिन्हें नाम लिया, हैदराबाद ब्लास्ट हो, गया ब्लास्ट हो, चाहे आपका बोध गया में ब्लास्ट हो, लखनऊ कचहरी ब्लास्ट हो, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, ये और यहाँ उसके दिन हुआ था धनतेरस दिन 29 अक्टूबर 2005 को वापस सार्वजनिक अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल हुए। तो ये जो हिंटरलैंड में अब जितनी ब्लास्ट की घटनाएं थी, चूंकि इतनी कार्रवाई हुई और इंडियन मुजाहिदीन एंड टेररिस्ट पर तो मैं भी इंस्ट्रूमेंटल रहा हूँ, कार्रवाई हुई, तो अब वो कार्रवाई को ये अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये साजिश है कि ये कोई चीज बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और इसको जो एजेंसी ने पकड़ा है। 6 दिसंबर को हमले की बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया। डॉक्टर उमर चकमा देने में तो कामयाब रहा, लेकिन वो ज्यादा समय तक बचा नहीं रह पाया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े 8 आरोपी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके थे। जांच टीम डॉक्टर उमर को गिरफ्तार करती उससे पहले ही लाल किले की रेड लाइट पर ब्लास्ट हो गया। लाल किले के बाहर धमाका दरअसल एक फिदायीन हमला था। डॉक्टर उमर ने खुदकुश हमला करते हुए कार से खुद को उड़ा दिया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बावजूद भी उमर मोहम्मद दिल्ली में बम धमाके करने में कामयाब रहा। उमर मोहम्मद विस्फोटक लदी कार से दिल्ली की तमाम इलाकों पर घूमते हुए लाल किला पहुंचा। दिल्ली पुलिस को भनक नहीं लगी, यहां तक कि
दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को बकायदा इनपुट मिला था, बावजूद इसके वो बम ब्लास्ट रोकने में नाकाम रही। उमर के मारे जाने से पहले फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उनमें शामिल हैं डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर अदील, आरिफ निसार, यासिर, मकसूद अहमद, मौलवी इरफान अहमद और जमीर अहमद। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मीर फरीद मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरीके से श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इन तमाम इलाकों से लोग हिरासत में लिए गए, उनके हवाले से क्या जानकारी मिली है जिससे ये पता चलता है कि पूरे देश भर में धमाकों की साजिश थी? जी नेहा, और जो गिरफ्तारियां का सिलसिला आप बात कर रही हैं, हिरासत में इनफैक्ट लिए गए हैं कई सारे लोग और आज सुबह भी छापेमारी चल रही है। जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो खुफिया जो ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव पुलिस की टीम्स हैं, उन्होंने तकरीबन 15 लोकेशंस पे आज सुबह सवेरे छापे मारे हैं। इसमें ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर की जगहें हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 और डॉक्टर्स को जो है हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। इनमें से एक काजीगुंड से है, एक अनंतनाग और एक शोपियन से। तो 3 और जो है डिटेंशंस हुई हैं आज सुबह और लगातार छापेमारी चल रही है। कल का दिन ऐसी छापेमारी शायद ही पिछले कुछ सालों में हुई है जहां कम से कम 500 से 600 लोकेशंस पे एट अ टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम से छापा मारा है। तो जहां एक तरफ इसी केस पे पूरी नजर है, वहीं ऐसा कोई और मॉड्यूल ना हो और ऐसी कोई साजिश ना चल रही हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और उसमें जो पुराने लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है, चाहे सबवर्सिव एक्टिविटीज हो, जमाते इस्लामी के साथ कनेक्शन हो, तो ये सारी चीजें जो है एक साथ हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस केस की बात करें तो हर आए घंटे नए लिंक्स निकल रहे हैं और उस वजह से नई छापेमारी हो रही है और अभी बहुत कुछ बाकी है। काफी खुलासे हुए हैं लेकिन कई सारी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए पुलिस टीम्स जो है लगी हुई हैं। तो आज पूरा दिन भी जो है इसमें कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर निसारुल इस्लाम जो प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन के थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 2023 में उनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तहत उनको डिसमिस किया गया था, टर्मिनेट किया गया था, उन पे भी जो है नजर अब है कि उनका क्या रोल है इसमें, क्योंकि एक हिस्ट्री है उनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज की। हालांकि फैमिली ने कहा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैमिली ये क्लेम कर रही है कि एनआईए ने उनको उठाया था और वो एनआईए की फॉर्मल कस्टडी में है। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी या कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जी नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देश के कई शहरों में धरपकड़ जारी है। उधर फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उसके भाई परवेज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों की आतंकी साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। राष्ट्र को मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में बताया कि उसका भाई परवेज सईद भी उसी चैट ग्रुप में शामिल था जिसमें मुजम्मिल और आदिल थे। वहीं कानपुर में शाहीन के करीबियों पर एक्शन हुआ है। 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। लगातार जो है एजेंसीज आपके टच में है। हमने देखा कानपुर में जो है कई जगह छापेमारी भी हुई, आपकी भी टीम जो है वो पूछताछ के लिए गई। कितने लोगों को अभी आप लोगों ने हिरासत में लिया है और क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरी जांच का? मैं देखिए, डीजी सर के द्वारा घटना के बाद रेड अलर्ट कर दिया गया है। पूरी यूपी में हमारे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो आदमी चेकिंग कराई जाए और विदेशी मूल के नागरिक हों और ये कश्मीरी मूल के हैं, इस तरह के लोग जिनका कनेक्शन वहाँ आया था, उसके संबंध में चेकिंग कराया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि जनरल अलर्टनेस पुलिस की हमारे बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन, होटल्स वगैरह के आसपास की जा रही है। उसी के तहत हम लोगों ने कुछ लोगों को उठाया है जिनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। पॉसिबली कनेक्शन उनसे मिले या न मिले, इन सब चीज़ों पे हम लोग एजेंसीज फोकस कर रही हैं। और डॉक्टर शाहीन का जिनका नाम आया तो उनके बारे में पता चला कि वो यहाँ कानपुर में 7 साल यहाँ रहीं, GSV में उन्होंने पढ़ाया। इस दौरान वो हमारे जो मोहल्ले हैं चमनगंज, बेकनगंज, उसमें जो रिलीजियस उनका इज्तिमा होता है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो क्या नेचर ऑफ उनका इंटरेक्शन था और क्या बातें डिस्कस होती थी, इसको वी आर ट्राइंग टू फाइंड। द एजेंसीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो देखते हैं कि इसमें क्या हमको मुफीद जानकारी मिलती है। अभी तक तो कोई ऐसा एडवर्स कोई चीज़ नहीं आया है।